बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने लगा हूँ जो कि हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस क्या है? एक तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली बुनियादी तौर पर जो हेपाटाइटिस है ना, ये जिगर की सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है। मेडिसन की इस्तिलाह में जब भी किसी ऑर्गन के साथ हम आइटस लगाते हैं, हेपा मीन्स लिवर और आइटस मीन्स इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सोजिश। हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश, ये तो एक अमूमी इस्तिलाह है कि हेपाटाइटिस है। अब उसकी बुनियादी तौर पे बेशुमार वजूहात हैं, ठीक है। ये मैं 2-4 वीडियोस इस पे बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैंने सिर्फ ज़िक्र हेपाटाइटिस की वजूहात का और कैसे होता है उसकी बात करूंगा। बुनियादी तौर पे ये जो मेन कॉजेज़ हैं, एक तो इन्फेक्शंस हैं जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं। अब वो वायरस जो हैं वो काफ़ी तरह के, एक मौसमी वायरस है, विटामिन ए वायरस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी, और इसी तरह जो दूसरे ब्लड बोर्न होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी कहा जाता है। तो ये वायरसेस की इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फिर पैरासाइट्स के इन्फेक्शन, वेरियस पैरासाइट्स हैं, जैसे हमारे मलाप हैं, दूसरे कीड़े हैं, और इस तरह एक मखसूस पैरासाइट्स है जो कि लिवर के ऊपर अटैक करता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस, यानी बग़ैर वजह के हमारा अपना जो दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम के सेल्स, वो ही अपने लिवर के ख़िलाफ़ लड़ने शुरू हो जाते हैं, वो उसको डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। तो वो हेपाटाइटिस ऑटो इम्यून होता है। इसी तरह वेरियस टॉक्सिन्स हैं, कुछ जहरीली अज्जा हैं जो अगर खुराक में चले जाएं तो वो लिवर को डैमेज करते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसी मेडिकेशन है, चाहे वो हिकमत के कुश्ते हैं या कोई भी है, वो बाज़ का डैमेज कर देती है। फिर उसके अलावा अल्कोहल, जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल भी लिवर को डैमेज करती है। तो ये तो बुनियादी तौर पे वो मेन रीज़न्स हैं। और फिर ये होता क्यों है? जब आप कोई ख़ुराक खाते हैं, और ऐसी ख़ुराक जिसको इन्फेक्टेड वाटर से धोया वजह से, सब्ज़ियाँ हैं, सैलड है, और वो इन्फेक्टेड वाटर है, तो उसकी वजह से हो सकता है। रॉ सेलफिश खाने से, या ऐसे आदमी के साथ कांटेक्ट से जिसको हेपाटाइटिस है, उससे डायरेक्टली आपको लग सकता है। फिर जिनसी ताल्लुक़ से, अगर एक मर्द को औरत से और औरत को मर्द से ये लग सकता है। तो ये तो वजह